एससी एसटी ओबीसी के रिजर्वेशन को खत्म करने की बात अमेरिका में छात्रों से की गई। दोस्तों, आपने नाम सुना होगा राहुल गांधी। राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं। राहुल गांधी ने अमेरिका में छात्रों से बात करते हुए, छात्रों से संवाद करते हुए उन्होंने कहा रिजर्वेशन मैं अब भारत में ख़त्म कर दूंगा। लेकिन कब राहुल गांधी ख़त्म करेंगे? दोस्तों, अब आप सोच सकते हैं राहुल गांधी इस तरीके के बयान अमेरिका में, भारत से अमेरिका जाते हैं, अमेरिका में बयान देते हैं कि जिस दिन मैं भारत में मजबूत हो जाऊंगा उस दिन रिजर्वेशन आरक्षण एससी एसटी ओबीसी का ख़त्म कर दूंगा। लेकिन सभी नेता इस पर मौन है। विपक्ष के पीडीए भी कुछ बोल नहीं रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने राहुल गांधी को लताड़ लगाई है। दोस्तों, बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने राहुल गांधी को क्या कुछ कहा है वो हम आपको बताएंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं आखिर में राहुल गांधी ने ये बयान क्यों दिया है और राहुल गांधी क्या चाहते हैं, रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी दस्तक टीवी। मैं आपके साथ रविंद्र कुमार। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को भारत के हर एक युवा तक, हर एक एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी तक ये वीडियो आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। वीडियो को आप शेयर करें ताकि लोगों तक पहुंचे। बात कर लेते हैं लोकसभा चुनाव 2024। दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव जिस तरीके से एक सांप होता है और रंग बदलता है, उसी तरीके से राहुल गांधी ने अपना ऐसा रंग बदला कि एससी एसटी ओबीसी समाज का वोट उन्होंने ऐसा कलेक्ट कर लिया, उनके पास 99 सीट लोकसभा की आ गई। दोस्तों, ऐसा उन्होंने चक्रव्यूह रच दिया। आखिर चक्रव्यूह में एससी एसटी ओबीसी के लोग कैसे फंस गए? फंसने का मुख्य कारण है राहुल गांधी, साथ में अखिलेश यादव लगातार संविधान बचाओ रैली कर रहे थे, आरक्षण बचाने की बात कर रहे थे, रिजर्वेशन बचाने की बात कर रहे थे। बाबा साहब के संविधान को बचाने की बात ऐसे की जा रही थी कि बीजेपी संविधान बदलने वाली है, आप हमको वोट दे दीजिए, हम आपके संविधान को बचा लेंगे, हम आपके हक अधिकार को बचा लेंगे। अगर आप लोगों ने कांग्रेस या पीडीए को वोट नहीं दिया तो आपका रिजर्वेशन छीना जाएगा। इस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और पीडीए के लोगों ने खूब प्रचार किया और बहुजन समाज के मासूम भोले भाले लोग उनके बहकावे में, उनके चंगुल में जाकर फंस गए और उन्होंने अपना वोट, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कांग्रेस से लड़कर उन्होंने एक मत का अधिकार, एक वोट का अधिकार लोगों को दिया, उस वोट को उन्होंने ले जाके पीडीए के खाते में डाल दिया और पीडीए को मजबूत कर दिया। लेकिन अब जब पीडीए मजबूत हो गई, कांग्रेस मजबूत हुई, तो कांग्रेस जिसने वोट दिया, इनको खाना कांग्रेस को दिया, उसी के थाली से निवाला छीनने का काम अब कांग्रेस करने जा रही है। तो रिजर्वेशन से कुछ लोग, एससी एसटी समाज के कुछ लोग अच्छे मुकाम तक पहुंच गए, लेकिन कांग्रेस को ये देखते नहीं बन रहा है। और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अमेरिका में गए। अमेरिका में जाने के बाद राहुल गांधी ने जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी अमेरिका के, उन्होंने छात्रों से, वहाँ के स्टूडेंट से उन्होंने संवाद किया। स्टूडेंट ने पूछा भारत में आरक्षण कब खत्म होगा, अर्थात आरक्षण कब तक लागू रहेगा। तो राहुल गांधी ने क्या कुछ बयान दिया। उन्होंने कहा जिस दिन मेरी पार्टी वहाँ सही तरीके से बहुमत में आ जाएगी, अभी मेरा सही समय नहीं है, सही समय को मैं तलाश रहा हूँ, सही समय को मैं खोज रहा हूँ, जिस दिन मेरा सही समय आ जाएगा उस दिन आरक्षण को भारत से मैं खत्म कर दूंगा। ये राहुल गांधी का बयान आता है। उसके बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने राहुल गांधी को ऐसा लताड़ा कि तमाम जो कांग्रेसी हैं उनको मिर्चियां लगना स्टार्ट हो गई है। तो आइए हम आपको सुनाते हैं राहुल गांधी के बयान ने आखिर में एससी एसटी रिजर्वेशन के बारे में क्या कुछ कहा है और इसका मतलब क्या निकल कर रहा है। दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि अभी मैं सही समय का इंतजार कर रहा हूँ, जिस दिन सही समय आ जाएगा उस दिन रिजर्वेशन खत्म कर दूंगा। आइए हम आपको बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के उस ट्वीट को दिखाते हैं जिसमें उन्होंने राहुल गांधी के इस काले करतूत को उन्होंने उजागर कर दिया है। दोस्तों, अब कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वर श्री राहुल गांधी के इस नाटक से भी सतर्क रहें, जिसमें उन्होंने विदेश में यह कहा है कि भारत जब बेहतर स्थिति में होगा तो हम एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण खत्म कर देंगे। इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस वर्षों से इनके आरक्षण को खत्म करने के षड्यंत्र में लगी है। इन वर्गों के लोग श्री राहुल गांधी के दिए गए इस घातक बयान से सावधान रहें, क्योंकि यह पार्टी केंद्र की सत्ता में आते ही अपने इस बयान की आड़ में इनका आरक्षण जरूर खत्म कर देगी। लोग संविधान व आरक्षण बचाने का नाटक करने वाली इस पार्टी से जरूर सजग रहें। तो दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने साफ कह दिया है कि लोग ऐसी पार्टियों से, ऐसे नेताओं से सावधान रहें।
अगर ये लोग सत्ता में आ जाएंगे, आज जो बयान दे रहे हैं इस बयान को ये सही साबित कर देंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने साफ साफ कह दिया दोस्तों। तो मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ ये चीज़ें आपको टेलीविज़न मीडिया के लोग नहीं बताएंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब पूना पैक्ट हो रहा था दोस्तों, बाबा साहब ने जो फाइल पेश की थी दोस्तों, 2 मता अधिकार, 2 वोट का अधिकार हम लोगों को होना चाहिए, तो रिजर्वेशन हमको चाहिए ही नहीं। लेकिन कांग्रेस लोगों ने माना नहीं बाबा साहब की बात, उनके बातों को नहीं माना गया। तो एक रिजर्वेशन, 1 वोट का अधिकार और उसकी जगह 1 रिजर्वेशन जो आरक्षण है, आरक्षण को पास कर दिया गया, 1 वोट का अधिकार खत्म कर दिया गया। गांधी माने ही नहीं और आज उसी पार्टी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कितनी कठिन परिस्थितियों में उन्होंने संघर्ष किया और अकेले लोगों से लड़ते रहे, रिजर्वेशन उन्होंने पास करवाया और आज उस रिजर्वेशन को खत्म करने के लिए उसी कांग्रेस के लोग आज भी लगे हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं जब चुनाव आता है, चुनाव के समय में जो गिरगिट रंग बदलते हैं उस तरीके से नेता भी अपना रंग बदलना शुरू कर देते हैं और वो रंग जब चुनाव जीत जाते हैं तो रंग बदल देते हैं वापस, तब वो अपने पार्टी के रंग में ढल जाते हैं और जब चुनाव आता है तो संविधान के रंग में ढलने का प्रयास करने लगते हैं। लेकिन समाज के भोले भाले लोग उनके इस रंग को पहचानने में नाकाम हो जाते हैं और अपना वोट, जिस वोट को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कड़ी मेहनत के साथ उन्होंने दिलाया, उस वोट का दुरुपयोग करके अपने दुश्मन को देने का काम कर देते हैं और दुश्मन जब मजबूत हो जाता है तो उनको ही काटने के लिए वो दौड़ने लगता है। तो राहुल गांधी के इस बयान से कहीं न कहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने जो बात बोली, इस बात में कहीं न कहीं पूरी तरीके से सच्चाई झलकते हुए नजर आ रही है। राहुल गांधी को इस तरीके के बयान से बचना चाहिए। हालांकि उनको जो बहुजन समाज के SC ST OBC के लोगों ने वोट दिया, उनको नहीं पता था कि जीतने के बाद राहुल गांधी हमारे साथ इस तरीके से काम कर सकते हैं। तो राहुल गांधी जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी अमेरिका में उन्होंने इस तरीके से बयान छात्रों के सामने दिया कि जिस दिन मेरा समय भारत में सही होगा, समय को मैं तलाश रहा हूँ, जिस दिन अच्छा समय आएगा उस दिन रिजर्वेशन को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो इससे बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी नाराज हैं। उन्होंने जाहिर की अपनी नाराज़गी और समाज के लोगों को आगाह करने का काम किया है कि ऐसे पार्टी से लोग सावधान रहें, सचेत रहें, सावधान रहें, नहीं तो ये लोग आपके पूरे हक अधिकार को छीन कर खा जाएंगे। और 2027 को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने इशारे में कहा है कि लोग सावधान रहें। अब 2027 में विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, तो अगर SC ST के लोग बीएसपी के साथ जाते हैं तो इनका जो इस तरीके से रिजर्वेशन पे बार बार हमला किया जा रहा है, कहीं केंद्र सरकार के द्वारा तो कहीं विपक्ष के द्वारा, तो अगर बीएसपी की सरकार बनती है तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी इस आरक्षण को, रिजर्वेशन को पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनली इसको प्रोटेक्ट कर देंगी। तो आइंदा कोई भी विपक्ष की पार्टी का नेता या फिर कोई सत्ता पक्ष का नेता इस आरक्षण को खत्म नहीं कर पाएगा। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने बड़ी बात बोली है और राहुल गांधी के ऊपर उन्होंने लताड़ लगाई, राहुल गांधी को उन्होंने फटकार लगाई है। किस तरीके से बयान से बचना चाहिए और ऐसे पार्टियों से हमारे समाज को, हमारे लोगों को सावधान रहना चाहिए। तो आप क्या कुछ सोचते हैं इस राहुल गांधी के बयान से? कमेंट करके हमको एक प्यारा सा जरूर बताइएगा। आखिर में आरक्षण के पीछे लोग क्यों पड़े हैं? तो हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं कुछ अगली अपडेट के साथ। अभी के लिए इतना ही। रविंद्र कुमार के साथ, हिंदी दस्तक टीवी।